नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं आपके साथ सुरेंद्र सैनी। खबरों की ओर रुख करते हैं। उत्तराखंड, आप देख रहे हैं, खबरों की ओर रुख करते हैं। खबर छत्तीसगढ़ से है। छत्तीसगढ़ के राजनंदवा गांव स्थित मुक्ति धाम की अस्थियां व संग्रह के दौरान बड़ी लापरवाही सामने आई है। परिवार की गलत व्यक्तियों से अस्थियां सौंप दी गई थी, जिससे लेकर के दोनों परिवारों में तीखा विवाद खड़ा हो गया। परिवारों का कहना है कि दूसरे परिवार के लोग हमारे रिश्तेदार अर्थी ले गए हैं, जिसमें भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। विरोध करने पर मुक्तिधाम के स्टाफ ने जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया। घटना की जांच या सामने आया कि मुक्तिधाम में अस्थियों की नंबरिंग और वसूली होती है, फिर भी इतनी गंभीर गड़बड़ी कैसे? अस्थियों के पहचान रजिस्ट्रार में जांच के बाद हुई और 3 घंटे की मशक्कत के बाद सही अस्थियां परिवार वालों को सौंपी गई। इस घटना से शोक संतप्त परिवारों में मानसिक आघात पहुंचा है। परिवारों ने कहा कि जब शुल्क लिया जाता है तो सही अस्थियां सौंपना भी प्रबंधक का काम है। कानूनी जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए। कुछ आरोपों में स्पष्टाप भी नशे में धुत होने की सामने बात आई है, जिससे मामला संवेदनशील बन गया। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से तत्काल जांच और दोषी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। विशेषज्ञों का कहना है कि अंतिम संस्कार में जैसे संवेदनशील कार्यों में लापरवाही व भविष्य में नहीं होनी चाहिए और प्रबंधन की व्यवस्था को सुचारू रूप से निर्देश देने की भी आवश्यकता है। राख उठाने आए तो हमारे 2 नंबर सैया की राख का आया। बाजू वाले तीन नंबर सौदागर में उस व्यक्ति का 3 नंबर सौदागर हुआ और उसने 2 नंबर मेरे बेटे के पूरा राख अस्थियां उठा के विसर्जन कर दिया शिवनाथ में। ऐसी घटना पहले भी हो चुकी है 1-2 बार। नए कलेक्टर महोदय के संज्ञान में है या नहीं है ये अब जानकारी नहीं है। मीडिया के द्वारा भी ये मालूम हुआ, पेपरों के द्वारा भी ये मालूम हुआ कि ऐसी घटना पुनरावृत्ति ना हो कि खाली 2100 रुपए की दाह संस्कार की रसीद कटा के गौशाला पिंजरापुर की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। भैया मामला ये है, मैं चिखली वार्ड नंबर 5 शीतला मंदिर रोड में रहता हूँ। मेरे भाई पंकज सिंह चौहान, उम्र 39 साल, उनकी मृत्यु हुई रविवार से सवेरे 10 बजे। मैंने हॉस्पिटल से बॉडी लाया 12 बजे। मैंने भाई को यहाँ लाया 5:15 बजे। 5:30 बजे मैंने उसको पहुनी दे दिया। अब 3 दिन वाला मामला था, 3 दिन उठाना था। रात ठंडा करने आते हैं हम लोग और भाई व्यस्टि हम विसर्जन करने इलाहाबाद जाने वाले थे। तो मैं जब मैं यहाँ आया तो 3 नंबर वाले की बॉडी गिरी थी, पड़ी हुई थी। वो 2 नंबर वाले की अस्थि को ले जाते शिवनाथ नदी में ठंडा कर दिया। खबर देवघर से है। देवघर में आज लोक आस्था का पर्व चैत छठ पूजा के बड़े श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया गया। शिव गंगा घाट को खूबसूरत सजाया गया और छठ व्रतियों ने अस्त अगचली सूर का पहला अर्घ्य दिया। नगर निगम और छठ पूजा के सेवा समिति के में व्रतियों के लिए बेहतर सुविधाओं का इंतजाम किया गया। शिव गंगा घाट के चारों तरफ साफ सफाई का विशेष ध्यान दिया गया। वहीं व्रतियों के लिए निःशुल्क पूजन सामग्री भी उपलब्ध कराई गई। शाम को छठ व्रतियों ने डाला सजा करके ढोल नगाड़ों के साथ घाट पर पहुंचकर सूर्य को अर्घ्य दिया। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस की विशेष तैनाती भी रही और कुछ लोगों ने चौकों पर भी गाड़ियों का प्रवेश प्रबंधित कर दिया गया, जिसमें शिव गंगा की छठ पर गीतों से भक्तिमय वातावरण और आस्था का मय बना रहा। कल उदय संचाल सूर्य ग्रह का दूसरा अर्घ्य दिया जाएगा और छठ पर्व के महापर्व को साथ समाप्त होगा। हेलो गाइस।
खबर छत्तीसगढ़ से है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में मैनापाट कमलेश्वरपुर थाना क्षेत्र में जंगली जानवर के शिकार के लिए जंगल में बिछाए गए बिजली के तारों में हाई वोल्टेज करंट की चपेट में एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान मिश्रा यादव के रूप में हुई है, जिसकी जानकारी के अनुसार युवक जंगल में करंट की चपेट में आने के बाद मौके पर ही दम तोड़ गया। इस मौके से करंट में एक जंगली जानवर की भी मौत हो गई, जिससे इलाके में दहशत और भय का माहौल बन गया। स्थानीय ग्रामीणों ने भारी आक्रोश और उन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। मामले की जांच पुलिस और वन विभाग में जुट गए हैं। प्रारंभिक जांच में अवैध रूप से बिछाए गए करंट का मामला सामने आया। पुलिस ने कहा कि दोषियों की पहचान कर उन्हें कानून रूप से सजा दिलाने की भी कार्रवाई की जाएगी। झारखंड के देवघर जिले में गलवा बिदिया पंचायत के अंतर्गत में उत्कृष्ट मध्य माध्यमिक व बागमारी के माध्यम में भोजन की व्यवस्था गंभीर समस्याओं में जूझ रही है। विद्यालयों में एलपीजी की गैस की नियमित आपूर्ति नहीं हो पाने के कारण भोजन लकड़ी के चूल्हे पर बनाना पड़ रहा है। इससे खाने बनाने में अत्यधिक धुआं और रसोइयों के स्वास्थ्य में और आसपास के वातावरण में भी नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि अभिभावकों का कि सरकार के द्वारा स्कूलों में स्वच्छ और सुरक्षित भोजन के लिए गैस की व्यवस्था की जाए, लेकिन आपूर्ति बाधित होने के कारण इसका लाभ बच्चों तक नहीं पहुंच रहा है। इसके अलावा अनाज की अनियमित आपूर्ति नहीं होने के कारण शिक्षकों में मध्यांतर भोजन चलाने के लिए भी ग्रामीणों ने अनाज को लेकर के व्यवस्था करनी पड़ रही है। ग्रामीणों के और अभिभावकों का प्रशासन से मांग है कि इस समस्या का तुरंत निवारण किया जाए, जिससे बच्चों को पौष्टिक भोजन मिल सके और योजना का सही क्रियान्वयन सुनिश्चित हो। इसी पर खाना बनाते हैं सिलेंडर आएगा। क्या नाम है आपका? इसी पर खाना बनाते हैं सिलेंडर आएगा। क्या नाम है आपका? इसी पर खाना बनाते हैं सिलेंडर आएगा। क्या नाम है आपका? इसी पर खाना बनाते हैं सिलेंडर क्या खाना बनाए लकड़ी से डॉक्टर सलाह ने दिए धुआं बचे गए। कहाँ खाना बनाते हैं? बागमारी स्कूल में। क्या है आप? हमरा सैया। तो खाना कैसे बनाते हैं? लकड़ी से। तो लकड़ी से कब से बना रहे हैं पूरा बताइए। 6 महीना से। क्यों 6 महीना से गैस पे नहीं बन रहा है खाना? नहीं, खाली 2 वहाँ टंकी धर दिया है वो देखा वास्ते। तो 6 महीना से जो खाना नहीं बन रहा है टंकी में, तो इसका शिकायत नहीं किए कहीं? हम किए बोल मियाँ का दूर कितना दूर है माजूते तक बोल क्या कर लेगा से जाइए हम। कोई दिक्कत यही है कि 6 महीना से ये लकड़ी जा रहा है, एकदम परास का लकड़ी जा रहा है, ये तबाह कर दिया। बोले एक रसोईया जो है सर उसको छोड़िए तो नहीं कर बोलेगा कुछ, लेकिन हमारा पत्नी को ही पूरा एकदम आँख में परेशानी हो गया। इसलिए हम बोलते हैं कि लकड़ी मत जलाइए, गैस जलाइए। तो अमीन यादव ने बोला है कि जहाँ जाना है जाइए, हम लकड़ी नहीं छोड़ेंगे, लकड़ी जलाएगा।
और इंक्वायरी लगी। और तुलसी वर्मा एमबीएन चला रहा है, तुलसी वर्मा बात मान नहीं रहा है। क्या है तुलसी वर्मा? वही है पारा टीचर, प्रिंसिपल स्कूल। हाँ वही तो अभी सामने दिखा देगा। गैस जितना जल्दी हम उपलब्ध करा देंगे। एक रसोइया सप्ताह का कहना है जब से स्कूल स्टार्ट हुआ तब से लकड़ी पर ही बना रहे हैं, कितना सच है? ये तो पूर्व में सर जो सचिव थे वही लोग चला रहे थे, हम लोग तो पारा शिक्षक से हमको दिसंबर में ही करवा दिया। तो दिसंबर के बाद लकड़ी पर ही बन रहा है जी। वजह क्या है जो लकड़ी पर बन रहा है? वजह कुछ नहीं सर, सुदूर प्रांत से लाने में हम लोग को दूर जाना पड़ता है, जैसे डिस नंबर लगाना पड़ता है, ये भी परेशानी है। अब हम लोग बात किए, बोला ऑनलाइन नंबर लगाना। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में शिक्षकों का अनोखा और भावनात्मक प्रदर्शन देखने को मिला। अंबेडकर मैदान में वर्ग 2 और वर्ग 3 के तहत शिक्षक पद में वृद्धि की मांग को लेकर के बड़े स्तर पर आंदोलन कर रहे हैं। शिक्षकों का कहना है कि वे कई वर्षों से अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अब तक की सरकार उनकी एक भी मांगों को ध्यान में नहीं दिया है। इसके चलते आज उन्होंने विरोध का एक अनोखा तरीका अपनाते हुए अपने ही खून से सरकार को पत्र लिखा ताकि उनकी आवाज़ सुनी जा सके। और प्रदर्शन के दौरान शिक्षकों ने ताली बजा करके सरकार को ध्यान आकर्षित करने की कोशिश भी की। उनका कहना है कि जिस तरह से नवजात बच्चों के सामने ताली बजा करके उसकी सुनने की क्षमता व छात्र की जांची जाती है, उसी तरह से सरकार को भी जगाने का प्रयास जारी रहेगा। प्रदर्शन में कार्यों में शिक्षकों ने चेतावनी दी कि उनकी मांगें जल्द से पूरी नहीं हुई तो आगे आंदोलन और भी तेज किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के हरदोई जनपद में गैस की किल्लत से उपभोक्ता परेशान नजर आ रहे हैं। सुबह से ही गैस एजेंसियों पर सिलेंडर के लिए लंबी लंबी कतारें लाइन में लगी हुई हैं, लेकिन उपभोक्ताओं की गैस सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। गैस सिलेंडर ना मिल पाने के कारण उपभोक्ताओं में आक्रोश नजर आ रहा है। उपभोक्ताओं ने जानकारी देते हुए बताया कि सुबह 9 बजे से ही गैस सिलेंडर लेने के लिए KYC के लिए एजेंसी आ गया था, लेकिन अभी तक सिलेंडर एजेंसी के कर्मचारियों नहीं आया, लेकिन फिर भी गैस एजेंसियों पर मौजूद नहीं है। जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि कोई भी ऑफिस में नहीं है, इसके चलते KYC नहीं हो पा रही है, जबकि कर्मचारी आ जाए तब KYC शुरू होगी। सुबह 9 बजे से लाइन में लगे उपभोक्ताओं को इंतजार करते हुए करीबन 12:30 हो गए थे, लेकिन कोई भी जिम्मेदारी कर्मचारी नहीं आया हुआ था, जिसके लेकर के उपभोक्ताओं के द्वारा वहां पर विरोध किया जा रहा था। जिससे लेकर के विरोध होते देख करके एजेंसी कर्मचारियों व एक गैस एजेंसी कार्यालय के शटर गिरा दिया और हरदोई में जनपद में DM अनुनय झा ने सख्त निर्देशों के बावजूद गैस एजेंसी कार्यकर्ताओं के द्वारा उपभोक्ताओं को परेशान करने का काम किया जा रहा है। और यहाँ 8 बजे से हम लोग लाइन में लगे हैं और बहुत सारी महिलाएं लगी हुई हैं। 3-4 दिन से सारी एजेंसियों में गैस मिल रही है, मगर यहाँ जो है एजेंसी पे अभी तक कोई गैस का जो है वो नहीं है। कौन सी गैस एजेंसी है? AK। क्या कह देते हैं यहाँ के लोग? यहाँ के लोग कह रहे हैं कि आ रहे नहीं तो कुछ बता भी नहीं रहे। और यहाँ आम पब्लिक जनता में लगी महिलाएं लगी हैं बेचारी सुबह 8 बजे से। 15 दिन से मेरी किताब जमाना किताब दे रहे ना, हमको सिलेंडर दे रहे। क्या कह देते हैं? कहते हैं अभी आई नहीं सिलेंडर, दुकान पे कोई मिलता ही नहीं, और जब मिलता तो झांसा दे देते हैं, कहते कल आना। कहाँ की एजेंसी है? क्या नाम है एजेंसी का? एजेंसी का हमको नाम नहीं भैया, तुम पढ़े नहीं है, इंडियन है। कल भी आए थे, कल भी पूरा दिन रहे, आज सुबह 8 बजे से लगे हैं, कोई अभी यहाँ कर्मचारी है ही नहीं। क्या मांग करेंगे? हमको सिलेंडर मिलना चाहिए। कितने दिनों से हो रहे हैं? अरे हम तो करीब 8 दिन से बर्बाद हो रहे हैं। लंबी लंबी कतारें और सुबह से ग्राहकों का इंतजार। गैस के लिए लगातार यहाँ पर ग्राहक जो है लंबी लंबी कतारें लगाए हुए हैं। हम आज इस समय हरदोई की एक गैस इंडियन सर्विस जो है उसके कार्यालय पर पहुंचे हुए हैं। हमारे पीछे ये देख सकते हैं लंबी लंबी लाइनें हैं, तमाम लोग हैं और अंदर किस तरीके से कौन कौन कर्मचारी मौजूद है हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। वक्त लगभग 12-1 बजने जा रहा है और ये तस्वीर आप देखिए कि किस तरीके से खाली कुर्सी पड़ी हुई है यहाँ पर, और कोई भी कर्मचारी यहाँ पर अभी तक नहीं पहुंचा हुआ है जो यहाँ KYC हो। पर्चियां कटेंगे इसकी। भैया क्या नाम है आपका?
आपके कर्मचारी अभी तक कर्मचारी आ रहे हैं सर, 11:30 बजे खुलती है, 11:30 बजे हाँ खुलती है एजेंसी। अभी टाइम क्या हुआ है? टाइम होगा 12:30 बजे आए नहीं है सर, हमने उनको फोन कर रहे हैं, फोन नहीं उठा रहे हैं। क्या बता रहे हैं? कहते अभी आ रहे हैं, सर्वर नहीं चल रहा है। काफी देर से लाइन लगी हुई है। हाँ, आधा घंटा करीब हो गया है, 35-40 मिनट। क्या काम होता है यहाँ पे? यहाँ KYC होती है खाली, और वो कहना अपडेट होते हैं कनेक्शन, पर्ची वगैरह कितने दिन बाद पर्ची कट जाती है? जो मैसेज आता है DSC, जब DSC आता है कहते हैं कि हरदोई की एक इंडियन गैस सर्विस है, ग्राहक लगातार यहाँ पर जो है कि यहाँ पर अपना कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमारी जो KYC है वो KYC हो जाए, पर्ची हो जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि एक इंडियन सर्विस है, यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई कर्मचारी नहीं है। एक जो मात्र कर्मचारी है वो चतुर्थ क्लास का कर्मचारी यहाँ पर लगाया गया है। सबसे बड़ी किल्लत यहाँ पर गैस की है। हरदोई में कई दिनों से लगातार लाइन लगाते हैं स्थानीय लोग, उपभोक्ता जो है उनको अभी तक गैस नहीं मिलती है। हालांकि हरदोई जिला अधिकारी अनिल झा के द्वारा निर्देश दिया गया था कि जनपद में किसी भी प्रकार से गैस उपभोक्ताओं को कोई दिक्कत न हो, और अगर ऐसा होता है तो उस पर जिला प्रशासन की तरफ से कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिला प्रशासन के सख्त निर्देश होने के बावजूद भी हरदोई जनपद में उपभोक्ता गैस की लंबी लंबी लाइनें लगाए रहते हैं, और उनको 15 दिन तक एक सिलेंडर भरवाने के लिए एजेंसियों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। हरदोई से के न्यूज के लिए अमृत मिश्रा की रिपोर्ट। जय हिंद। खबर जौनपुर से है। जौनपुर के स्थानीय पत्रकारों ने सेवारत पुलिस अधीक्षक की कार्यप्रणाली को गंभीर से नाराजगी जताई। पत्रकारों का आरोप है कि पुलिस ने विभाग की ओर से सूचना और आवश्यक बाइट्स समय पर नहीं दी जाती है, और SP कॉलर UCG व फोन अक्सर नहीं उठाते हैं। इसी से खबर संकलन करने में दिक्कतें आती हैं। इसी से नाराजगी जताते हुए पत्रकारों ने विभाग के द्वारा संचालित व्हाट्सएप ग्रुप को में सामूहिक रूप से छोड़ दिया, और प्रभारी मंत्री से चर्चा हुई। पत्रकारों ने इस मुद्दे को लेकर के प्रभारी मंत्री AK शर्मा से भी अपनी बात रख कर के शिकायत रखी। सवालों के जवाब में प्रभारी मंत्री ने कहा कि पुलिस कप्तान साहब अभी भी नए हैं और जल्द ही ये पत्रकारों के संपर्क में करेंगे और उनकी शिकायतों का समाधान भी की जाएगी, जिससे के बीच संवाद बेहतर बनाने के संबंध में अधिकारियों से वार्ता जारी रहेगी। आप सभी का फोन भी उठाएंगे और आपको पहले से भी आप सबको एक सलाह दूंगा कि अभी नए नए कप्तान आए हैं, आप उनको अपने जिले में स्वागत करिए, और मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि आप सभी का फोन भी उठाएंगे और आपको पहले से भी बेहतर सुविधा पुलिस की मिलेगी। खबर रायबरेली से है। रायबरेली में LPG गैस सिलेंडर को लेकर के लोगों में आक्रोश दिखा। वहीं सुबह से गैस एजेंसियों के बाहर लगी लंबी लंबी कतारें। रोजगार छोड़ करके गैस एजेंसियों पहुंच रहे हैं लोग। गैस ना मिलने के कारण बढ़ रही है लोगों में नाराजगी। रायबरेली से अधिकांश गैस एजेंसियों में लगी लंबी भीड़। हफ्तों से लोग को नहीं मिल पा रही है गैस। खबर रायबरेली से है। रोजगार छोड़ करके गैस एजेंसी पहुंच रहे हैं लोग। लंबी लंबी कतारों में लगे हैं लोग। अधिकांश गैस एजेंसियों में लगी है भारी भीड़। LPG गैस को लेकर के लगातार देखा जा रहा है कि गैस एजेंसियों में काफी भीड़ देखने को मिल रही है। वही समय मौजूद है रायबरेली जिले के एक गैस एजेंसी के बाहर, जहां आप देख सकते हैं यहाँ पे भी जो लोग हैं वो सुबह से ही भीड़ लगाए हुए हैं, और बताया जा रहा है कि LPG गैस न मिलने के चलते ये लोग काफी परेशान हैं, और लगातार इन लोगों का भी जो आक्रोश है वो देखने को मिल रहा है। उनसे हम जानेंगे, भैया क्या नाम है आपका? क्या नाम? ये देखे तो ये तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पे परेशान है। भैया क्या नाम है? बसंत लाल सर। कहाँ से आप? बसंत गुरुवारा से। गुरुवारा। अच्छा, कहाँ हुआ? गैस वैस मिल गए? गैस कहाँ मिली साहब? 10 बजे से खड़े, काफी नहीं ले रहे तो बोल रहे गैस खत्म हो गई, दे ही नहीं रहे काफी। बोलते गैस खत्म हो गई, भैया कल आना 16 तारीख को कह रहा है गैस है, तो क्यों नहीं दे रहे साहब? हम लोग तो परेशान है, तो रोज यही रोड में लगाते रहते, तब काम छोड़ के। कितने दिन से आज तीसरा दिन है। वहाँ से आते हो तो 250 का पेट्रोल लगता है, वहाँ पे पी जाओ, पी रहो, इतने धूप में कैसे गुजर रहा है।
तो बिल्कुल देखिए ये गैस एजेंसी है जहाँ पे आप देख सकते हैं, अंदर की तस्वीरें दिखाएंगे। देखो ये लोग हैं यहाँ पे गैस लेने के लिए लगातार सुबह से परेशान है, लेकिन जो है देखा जाए तो इन लोगों को गैस नहीं मिल पा रही, जिसके चलते काफी परेशान है। वहीं लोगों जो है प्रशासन लगातार दावा कर रहा है कि रायबरेली में गैस की किल्लत नहीं है, लेकिन देखा जाए तो गैस एजेंसियों के बाहर भीड़ देखने को मिली। दादा क्या नाम है आपका? नीति श्रीवास्तव। क्या हुआ, गैस लेने आए क्या? गैस लेने आए तो 3 महीने से नहीं मिल रही। क्या बता रहे हैं आप? कह रहे हैं 100% है, आप फोन न करना। दिखाए फोन? नहीं, यहाँ पे कितने दिन से आ रहा है? ये कितने दिन से यहाँ पे लाइन में लग रहा है? हम क्या बताए भाई, 86 ईयर ओल्ड हम, और हम बहुत परेशान कितनी कर रहे हैं, चल नहीं पाते। बिल्कुल जलवाइए आप जो है, बिल्कुल देखिए दादा लोग बातें कर रहे हैं आप, देखिए दादा लोग भी हैं। ये देखिए यहाँ पे जो लाइन में लगे हुए हैं और लगातार बताया जा रहा है कि कई दिनों से परेशान है, लेकिन अभी तक इन लोगों को गैस नहीं मिल पा रही, जिसके चलते इन लोगों को काफी दिक्कतें हो रही। वही KYC नंबर की समस्याएं बता रहे हैं, तो कहीं जो है बताया जा रहा है कि DSC नंबर नहीं आ रहा, जिसके चलते लोग काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं। केशवानंद शुक्ला, K न्यूज, रायबरेली। उत्तर प्रदेश के कानपुर में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक जागरूकता स्कूटी रैली का आयोजन किया गया। यह रैली उत्तर प्रदेश सरकार के मिशन में शक्ति अभियान फेज 5.0 के तहत निकाली गई। रैली का शुभारंभ पुलिस के रिजर्व बैंक पुलिस लाइन से ACP आकांक्षा पांडे ने हरी झंडी दिखा करके इस रैली में महिला पुलिस कर्मियों की उत्साहपूर्वक भाग लिया। रैली नगर के विभिन्न प्रमुख मार्गों से गुजरी, जहां पर आम जन में महिला सुरक्षा और हेल्पलाइन नंबर और संबंधित कानूनों के प्रति जागरूकता के लिए दिया गया। रैली का माध्यम महिलाओं में अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने के और किसी भी परेशानी में तुरंत पुलिस से संपर्क करने का संदेश दिया गया। SP आकांक्षा पांडे ने बताया कि मिशन शक्ति के अभियान के तहत मुख्य उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षित वातावरण प्रदान करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। पुलिस ने इस दिशा में सक्रिय रहते हुए विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं और बालिकाओं को जागरूक कर रही है। उन्होंने आम जनमानस से भी अपील की कि वे अपने अभियान के सहयोग से महिलाओं और सम्मान सुरक्षा को लेकर के प्राथमिकता दें। आज कानपुर कमिश्नरेट की तरफ से मिशन शक्ति फेज 5 की तरफ से एक बाइक रैली का आयोजन कराया जा रहा है और महिलाओं के द्वारा ये बाइक रैली निकाली जा रही है और जगह जगह पे स्टॉप्स बने हुए हैं जहां महिला जागरूकता कार्यक्रम भी दिखाते हुए हम इस कार्यक्रम को पुलिस लाइन से स्टार्ट करते हुए फूलबाग पे ख़त्म करेंगे। क्या उद्देश्य होगा मैम? उद्देश्य यही है कि महिलाएं हमेशा अपने आप को सिक्योर समझें। कानपुर कमिश्नरेट में हर एक महिला सिक्योर है, उसकी सिक्योरिटी के लिए पुलिस के द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं। कौशाम्बी में पुलिस ने शुरू की ऑनलाइन जन सुनवाई की नई पहल। कौशाम्बी में पुलिस ने अधीक्षक राजेश कुमार ने ऑनलाइन संवाद के माध्यम से जनता की समस्याओं को सुनी और उन्हें तत्काल समाधान दिलाने के लिए दिशा निर्देश भी दिए। इससे नई व्यवस्था के तहत फरियादी सीधे अपने क्षेत्राधिकारी के थानों में और कार्यालयों से जुड़ करके अधिकारियों से अपने मामलों की निष्पक्ष जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। SP राजेश कुमार ने समयबद्ध व निष्पक्ष और गुणवत्तापूर्वक निस्तारण पर जोर दिया और कहा कि कार्यालय में भीड़ नहीं लगनी चाहिए। अगर ऐसा होगा तो जिम्मेदारी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। ऑनलाइन जन सुनवाई के इस प्रयास से पुलिस ने के प्रति आम जनता का विश्वास बढ़ा है और प्रशासनिक क्रियाओं में पारदर्शिता भी सुनिश्चित हो रही है। सीतापुर में सऊदी अरब में मिसाइल हमले में मृतक रवि गोपाल का शव पहुंचकर सीतापुर के एक बाघीन गांव के महमूदाबाद क्षेत्र में निवासी रवि गोपाल का शव सऊदी अरब में हुए मिसाइल हमले में मौत के बाद भारत लाया गया है, जिसे जिलाधिकारी ने कोशिशों के बाद शव को फ्लाइट के माध्यम से भारत पहुंचाया और गांव में शोक और मातम का माहौल है। परिवार वाले अपने प्रियजन और मृत्यु से बहुत प्रभावित हैं। शव को अंतिम संस्कार व परिवार की ओर से तैयारियों के साथ किया जाएगा। घटना
18 मार्च की बताई जा रही है। गांव वालों ने और आसपास के निवासी ने इस घटना को दुखद और भावुकपूर्ण बताया है और सभी की आंखें नम हैं। खबर अंबेडकर नगर से है। अंबेडकर नगर से बताया जा रहा है कि जल जीवन मिशन की योजना के तहत जल अर्पण दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में जिला पंचायत अध्यक्ष श्याम सुंदर वर्मा उर्फ साधु वर्मा पहुंचे। मुख्य अतिथि के कार्यक्रम में पहुंचने पर जल निगम में सहायक अधिशासी अभियंता पवन कुमार और सहायक अभियंता नितेंद्र पांडे, सहायक अभियंता अभिषेक कुमार वर्मा ने उन्हें पुष्पगुच्छ से स्वागत किया। जिला पंचायत अध्यक्ष ने कार्यक्रम में बैठे लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र और प्रदेश की सरकार या हर घर जल पहुंचाने में की योजना में निश्चित तौर पर सराहना करना योग्य है। इस योजना के तहत गांव वालों को शुद्ध पानी का जल मिलेगा, लेकिन उसके आगामी दिनों में अगर कभी पानी का स्तर नीचे जाता है तो उसी समय में उन्हें जल देने के सक्षम रहेगा। बता दें कि आज बसखारी ब्लॉक में थाना अंतर्गत मेड़ी सुलेमपुर गांव में जल महोत्सव का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बच्चों ने जल बचाने के लिए कई स्लोगन हाथ में ले करके रैली निकाली। साथ ही जल जीवन मिशन के तहत कार्यक्रम में मौजूद अधिकारी भी आगे आए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने जो जल समस्या थी उससे निदान पाने के लिए उन्होंने जो योजना चलाने का काम किया, इसके लिए हम सब उनके आभारी हैं। आज जल अर्पण के इस दिवस के अवसर पर मेड़ी सुलेमपुर में आज ये इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन हो रहा है और आज से हमारे जो इस गाँव मेड़ी सुलेमपुर के जो 3 पूर्वे हैं, मियाँपुर, महमूदपुर और मेड़ी सुलेमपुर, यहाँ पर सबको स्वच्छ जल और शुद्ध पेयजल उनके घर तक पहुँचाने का काम हमारी सरकार करने का काम कर रही है। खबर फिरोजाबाद से। फिरोजाबाद में मुख्य जैन मंदिर चौराहे पर लगातार जाम की समस्या बनी हुई है। लोग अक्सर लंबे जाम के में तक फंसे रहते हैं क्योंकि चौराहे पर गाड़ियां बिना किसी व्यवधान के खड़ी रहती हैं और रोडवेज बसें भी रुककर जाम बढ़ा देती हैं। चौराहे के आसपास वाहन खड़े होने से सर्विस लाइन को क्रॉस करना और भी मुश्किल हो जाता है। पुल निर्माण के बावजूद प्रशासन ने जाम नियंत्रित करने के कई प्रभावी कदम उठाए हैं, जबकि चालान काटने का काम भी नियमित हो रहा है। जाम से समस्या से ध्यान और दिलाने के लिए जनता ने कहा कि जैन मंदिर चौराहे पे के लिए उनके लिए बड़ी मुसीबत और रोज़मर्रा की परेशानी बन गया है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।